वो पिता शाहरुख खान कितना बेबस होगा कि उसे उस व्यक्ति से अपने बेटे आर्यन खान की सलामती की अपील करनी पड़ रही थी। वो व्यक्ति समीर वानखेड़े, जिन्होंने एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की। दोस्तों, शाहरुख खान और एनसीबी के पूर्व जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े के बीच की चैट सामने आई है और उसमें एक पिता यानी शाहरुख खान अपने बेटे की सलामती की अपील कर रहा है समीर वानखेड़े से। और उस बातचीत में साफ नजर आ रहा है कि समीर वानखेड़े किस तरह से इस बात को लेकर खुश है कि एक बहुत बड़ा आदमी, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार, उसके सामने नतमस्तक हो रहा है अपने बेटे के लिए। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि अगर आपका बेटा झूठे मामले में फंसा दिया जाए, एक ऐसा मामला जिसमें उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि देश ने देखा था कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाई, उनके परिवार को सुशांत सिंह राजपूत मामले में फंसाकर न सिर्फ उन्हें परेशान किया गया बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। शाहरुख खान देख रहे थे कि किस तरह से समीर वानखेड़े एक मुहिम के तहत बॉलीवुड को बर्बाद कर देना चाहते थे, झूठे मामलों में फंसाकर। और शाहरुख खान फिर अपने बेटे की सलामती की अपील करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। शाहरुख ये भी कहते हैं इस चैट में कि मैं जानता हूं, मैं जो आपसे संपर्क स्थापित कर रहा हूं यह आधिकारिक तौर पर सही नहीं है, मगर आज मैं एक पिता के नाते आपसे बात करना चाहता हूं। अब मैं आपके सामने वो चैट पेश करने वाला हूं जो शाहरुख और समीर वानखेड़े के बीच थी। आगे जाके मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि पैसे, घड़ियों, विदेशी यात्राओं की किस कदर लत लग गई थी समीर वानखेड़े को। ये तमाम बातें एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट में सामने आई हैं। ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है दोस्तों। सबसे पहले एक पिता समीर वानखेड़े से क्या अपील कर रहा है आपके स्क्रीन पर। शाहरुख खान, समीर साहब, मे आई स्पीक विद यू फॉर अ मिनट प्लीज? रिगार्ड्स, शाहरुख खान. I know this is officially inappropriate and maybe outright wrong, but once as a father, if I can speak with you, please, love SRK. यहां पर अंग्रेजी में शाहरुख खान क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान कह रहे हैं कि समीर साहब, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि आधिकारिक तौर पर यह सही नहीं है, गैर वाजिब है और शायद गलत भी है, मगर मैं आपसे एक पिता होने के नाते बात करना चाहता हूं। शाहरुख खान ने यह मैसेज समीर वानखेड़े को भेजा। एक बाप किस कदर बेबस था, क्योंकि शाहरुख जानते थे कि अगर यह चैट सार्वजनिक हुई और अगर उस वक्त समीर वानखेड़े यह चैट मीडिया को पहुंचा देता तो शाहरुख खान फंस सकते थे कि आप किस तरह से एक ऑफिसर के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर समीर वानखेड़े ने उस वक्त इस चैट को वायरल नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूं। क्योंकि एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक वो शाहरुख खान से 25 करोड़ ऐंठना चाहता था और वो प्रक्रिया, वो समानांतर प्रक्रिया चल भी रही थी। उसके बाद समीर वानखेड़े शाहरुख खान को क्या जवाब देता है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। समीर वानखेड़े, कॉल कीजिए, प्लीज कॉल। शाहरुख खान इसका जवाब देते हैं, जब भी आपके लिए सही समय होगा मुझे बता दीजिएगा। मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की मगर आपसे बात नहीं हो पाई। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है, शाहरुख खान और समीर वानखेड़े। समानांतर तौर पर कुछ बातें सामने उभर कर आ रही थी। किरण गोसावी और सावली डिसूजा, ये लोग शाहरुख खान के दफ्तर से किसी से बातचीत कर रहे थे। 50 लाख रुपए की पहली खेप जो है वो ऐंठी जा चुकी थी और जैसा कि लगातार बात सामने उभर कर आई थी, 18 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने वाले थे। 18 करोड़ में डील हो गई थी। अब जो बातचीत होती है शाहरुख खान और समीर वानखेड़े में, उसके बाद शाहरुख खान उन्हें क्या मैसेज करते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, उसका हिंदी में बाद में अनुवाद करूंगा। शाहरुख बोल रहे हैं, Can't thank you enough for all the thoughts and personal insights you gave to me about my own. I will make sure that he turns out to be someone that you and I both are proud of.
This incident will prove to be a turning point in his life, I promise, in a good way. This country needs honest and hardworking young people to take it forward. You and I have done our parts. The next generation has to follow, and it's in our hands to mold them for the future. Thank you once again for your kindness and support. Love, शाहरुख खान। शाहरुख खान इसमें कह रहे हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपने आर्यन के बारे में मुझे जो जो बातें बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उस पर अमल करूंगा। यह आर्यन खान की जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ है, शाहरुख खान ये कह रहे हैं। आगे शाहरुख खान ये भी कहते हैं कि अब आर्यन खान की जिंदगी बेहतरी के लिए एक दिशा लेगी। शाहरुख खान आगे कहते हैं, इस देश को ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है और हमें इसे आगे ले जाना होगा। हम अपना काम कर चुके, अब आने वाली पीढ़ी को अपना काम करना पड़ेगा और उन्हें सही दिशा, सही शिक्षा देना हमारे हाथों में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके जवाब में समीर वानखेड़े कहते हैं, माय विशेस डियर शाहरुख खान, थैंक यू, यू आर अ गुड मैन, प्लीज बी काइंड टू हिम टुडे, आई रिक्वेस्ट, लव शाहरुख खान। शाहरुख खान आगे कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया समीर वानखेड़े साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं, मेरे बेटे के प्रति दया दिखाना। शाहरुख खान यहां पर मिन्नतें कर रहे हैं समीर वानखेड़े से कि मेरे बेटे के प्रति दया भाव दिखाना, मेरे बेटे को सलामत रखना। जवाब में वानखेड़े कहते हैं, हां हां बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऑफ कोर्स, डोंट वरी। शाहरुख इसका फिर जवाब देते हैं अंग्रेजी में, गॉड ब्लेस यू, आई हैव टू कम पर्सनली व्हेनेवर यू से एंड गिव अ हग टू यू, लेट मी प्लीज नो व्हेनेवर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू, really I have always had the highest regards for your uprightness and now it has increased many folds, big respect, love शाहरुख खान। शाहरुख खान कहते हैं कि ईश्वर आपका भला करे, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आपको गले लगाना चाहूंगा, बताइएगा मैं आपसे कब मिल सकता हूं। आपकी ईमानदारी के प्रति मेरे दिल में बेतहाशा इज्जत है और इसके बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है, लव शाहरुख खान। इसके जवाब में वानखेड़े बोलते हैं, श्योर डियर, विल कैच अप, लेट दिस गेट ओवर सून। वानखेड़े कहते हैं, जरूर मिलते हैं, ये पूरा मामला खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम मिलते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के बारे में क्या कहा था अदालत में। वो थ्योरी जिसे अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, वो थ्योरी जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यू टर्न ले लिया था जैसे ही समीर वानखेड़े को बाहर किया गया। और वो थ्योरी क्या थी कि आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय ड्रग कारोबारियों के साथ रिश्ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आर्यन खान एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड है, एक माफिया है और उसके रिश्ते अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले लोगों के साथ हैं, तो फिर यहां दया भाव क्यों दिखा रहे हैं समीर वानखेड़े? इसका अर्थ क्या हुआ? सारा खेल इसका था, सारा खेल पैसे का था, जो बात प्रमाणित हो चुकी है। और समीर वानखेड़े जो एक सरकारी नौकर हैं, उनके पास किस तरह का पैसा था, किस तरह से वो विदेशी यात्राएं करते थे, किस तरह से उनके पास महंगी घड़ियां थी दोस्तों, वो बात सामने आ रही है। एनडीटीवी के पत्रकार सोहित मिश्रा ने एक ट्वीट श्रृंखला में समीर वानखेड़े का पर्दाफाश किया है। ये तमाम बातें जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, ये तमाम बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट में है। ये ना सोहित मिश्रा की कल्पना की उड़ान है, ना मेरे कल्पना की उड़ान है। सोहित क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्या कोई यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में 19 दिन केवल 1 लाख रुपए में बिता सकता है? समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी के विजिलेंस जांच में पता चला है कि वानखेड़े ने ब्रिटेन के 19 दिन का खर्च केवल 1 लाख रुपए बताया। इस विजिलेंस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली चीजें मौजूद हैं। आगे, कार्डिलिया ड्रग्स क्रूज मामले में एन मौके पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम वानखेड़े ने जोड़ा था और ऐसे लोग जिनके पास से रोलिंग पेपर मिला था। रोलिंग पेपर क्या होता है दोस्तों? ड्रग्स को आप इस रोलिंग पेपर में डाल के उसका आप कश लेते हैं।
तो सोहित मिश्रा क्या कह रहे हैं? कार्डिलिया ड्रग्स क्रूज मामले में एन मौके पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम वानखेड़े ने जोड़ा था और ऐसे लोग जिनके पास रोलिंग पेपर भी मिला था उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था। किरण गोसावी को नियमों का उल्लंघन करने की खुली छूट वानखेड़े ने दी थी। यह किरण गोसावी जो कि आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। जिस रात आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर लाया गया, रिपोर्ट के मुताबिक उस रात की सीसीटीवी फुटेज करप्ट है। साथ ही जो हार्ड कॉपी और डीवीआर कॉपी एनसीबी की जांच टीम को सौंपी गई, दोनों अलग अलग है। वानखेड़े की विदेश यात्राओं को लेकर भी कई खुलासे एनसीबी की रिपोर्ट में हुई है। वो विदेशी यात्रा क्या थी वो कुछ देर बाद, मगर क्या आपने गौर किया कि एनसीबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? एनसीबी की रिपोर्ट यह कह रही है कि जिस रात आर्यन खान को लाया जाता है, जब किरण गोसावी उसके साथ यह सेल्फी खिंचवाता है, उस रात एनसीबी के दफ्तर का जो सीसीटीवी फुटेज था वो खराब हो गया और जो हार्ड कॉपी पेश की गई है उसमें भी ढेरों दिक्कतें हैं। मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई एनसीबी की रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समीर वानखेड़े अपनी टीम के साथ क्या कर रहा था, अंदर क्या गैर कानूनी काम कर रहा था कि अचानक सीसीटीवी की फुटेज जो है वो खराब हो जाती है। इसके शौक भी बहुत महंगे हैं दोस्तों। वो शौक क्या है, अब देखिए। 2017 से 2021 तक वानखेड़े अपने परिवार के साथ 6 बार विदेश यात्रा पर गया था और इन यात्राओं में 55 दिन तक विदेश में रहने के बावजूद कुल खर्चा केवल 8,75,000 रुपए बताए। रिपोर्ट के मुताबिक इतने पैसे में केवल हवाई यात्रा के खर्च पूरे होते हैं। इन यात्राओं का सही ब्यौरा नहीं दिया गया। करीब 22,50,000 रुपए के सोने की रोलेक्स घड़ी वानखेड़े ने विरल जमालुद्दीन राजन नाम के एक शख्स से 17 लाख में उधार में खरीदी। कोई आखिर 22,50,000 की घड़ी 17 लाख में क्यों बेचेगा, और वो भी उधार में? कहीं पर कीमत 22,50,000 बताई गई तो कहीं पर 20,53,000। इस घड़ी की सही कीमत भी नहीं बताई गई। कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि समीर वानखेड़े विदेशी यात्राओं का शौकीन था, महंगी महंगी घड़ियों का शौकीन था। ये सब एनसीबी की रिपोर्ट में है दोस्तों, सब एनसीबी की रिपोर्ट में। आगे देखिए, वहीं जब वानखेड़े ने खुद की 4 घड़ी बेची तो उसे तुरंत इसी विरल जमालुद्दीन राजन से 7,40,000 रुपए मिले। यानी कि जब खुद घड़ियों को बेचा तब तुरंत पैसे मिले। वहीं दूसरी ओर खुद 22 लाख की घड़ी उधार में खरीदी, 7,40,000 में बेची। इन घड़ियों की जानकारी वानखेड़े ने अपने विभाग को नहीं दी। घड़ियों का आदान प्रदान हो रहा था, यह एनसीबी का जांच अधिकारी था या घड़ियों की लेन देन करने वाला व्यापारी? और आप देख रहे हैं किस तरह से पैसे का आदान प्रदान हो रहा है। आगे देखिए साहब, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के मुताबिक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर की कुल आय 45,04,460 रुपए है। केवल मालदीव ट्रिप और एक रोलेक्स घड़ी जो ली गई, केवल उसका खर्चा 29,30,000 रुपए है। ऐसे में जिन चीजों का जिक्र इस रिपोर्ट में है वो चौंकाने वाला है। वो कमाई कितनी कर रहा था, खर्च कितना हो रहा था, जमीन आसमान का फर्क है। और यह सिर्फ उनकी और उनकी पत्नी की मालदीव्स ट्रिप से साफ हो जाता है। आगे गौर कीजिए दोस्तों, एनसीबी की इसी रिपोर्ट के आधार पर जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही थी, जो शख्स खुद अब तक लोगों को अपने दफ्तर में बुलाता था वो अब खुद जांच के घेरे में है। इसमें से अधिकांश चीजों का खुलासा नवाब मलिक ने उसी समय किया था और सारे आरोप गंभीर हैं। नवाब मलिक आपकी स्क्रीन पर वो व्यक्ति जो आज तक जेल में है, वो व्यक्ति जिसने समीर वानखेड़े का पर्दाफाश किया था। मगर उस वक्त अमित शाह के गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि समीर वानखेड़े इनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था। पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में उसने महाराष्ट्र सरकार को परेशान किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार में राजनीति की गई।
रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को बलि का बकरा बनाया गया, बर्बाद कर दिया गया। रकुल प्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, इन सब को बुलाया गया, उनके बारे में झूठी झूठी खबरें प्लांट की गई। महिलाओं का चरित्र हनन किया गया। और विडंबना देखिए, उनकी पत्नी क्रांति उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील करती हैं कि मैं महाराष्ट्र की लड़की हूं, मेरी अस्मिता पर हमला किया जा रहा है, यह आप कैसे कर सकते हैं? मगर जब आपके पति ये सब कर रहे थे दूसरों के बारे में, तब शायद आपने एक बार भी उन्हें नसीहत नहीं दी थी कि आप ये क्या कर रहे हैं। गीता ने ही कहा है ना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। 2 साल पहले की बात है। यह व्यक्ति हीरो बना हुआ था, गोदी मीडिया का सिंघम बना हुआ था। आज जिन जिन लोगों ने इसे हीरो बनाया, वही गोदी मीडिया इन्हें गाली दे रहा है, क्योंकि फरमान आ गया ऊपर से कि इसे ठिकाने लगाओ, यूज एंड थ्रो। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इस कार्यक्रम का मकसद न सिर्फ समीर वानखेड़े की इन करतूतों को आपके सामने लाना था, बल्कि यह भी बताना कि शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार अपने बेटे को बचाने के लिए किस कदर बेबस हो जाता है, मिन्नतें करने लगता है, गिड़गिड़ाने तक लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई भी दिन किसी बाप को ना देखना पड़े। मैं फिर दोहरा दूं, आर्यन खान ड्रग्स लेते थे नहीं लेते थे, ये एक अलग मुद्दा है। आर्यन खान जब कार्डिलिया क्रूज में चढ़े, ना उनके पास ड्रग्स था, ना रोलिंग पेपर था, ना ड्रग्स खरीदने के पैसे थे। अगर आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं तो उन्हें सुधारने का जिम्मा शाहरुख खान का है। शाहरुख खान उन्हें ठीक करें, गौरी उन्हें ठीक करें। मगर इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है इस वक्त, कोई भी प्रमाण नहीं। इसलिए उस प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर बगैर किसी गुनाह के किसी को बदनाम करना, किसी को 1 महीने तक जेल में रखना, यह सरासर गलत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।